ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, और जैसे कि स्टॉप लॉस 15 का है, 15 का 45 रुपए का हम टारगेट रख लेते हैं, यानी कि ये प्रीमियम को यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, गेर टाकायला है ना। ये देखिए टोटल बुलिश 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 आ रहा है ना, पर ये क्या, ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस बहुत कम है। मैंने तो आपको एक अंदाज के लिए बताया हुआ है कि अंदाज ऐसा हो सकता है, मैंने बुलिश ट्रेड अभी ली नहीं है, केवल एक अज्यूमिंग चल रही है, क्योंकि देखिए क्या है कि जब डिफरेंस ना बहुत तेजी से बढ़ता है ना, तब मार्केट एकदम बुलिश होता है। बाकी आप देखते हैं अपन, ये देखिए सॉरी, देखिए गाइस, सुबह से ही बुलिश बता रहा है अपन को मार्केट, और जो मैंने आपको रीजन बताया था वो आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा। हमारा टारगेट ये है पर क्या ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन हमेशा होता है कब, जब मार्केट साइडवेज बुलिश के बाद बुलिश दिखाता है, तो उसमें क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ने साइडवेज, क्योंकि क्या होता है जब बुल्स और बेयर्स लड़ते हैं आपस में, पोजीशन कौन कहां कैसी बना रहा है उस हिसाब से मार्केट करता है, तो जब साइडवेज होता है ना, तब उसके बाद बहुत अच्छे से कंफर्मेशन आ जाता है।
देखिए सुबह से ही बुलिश दिखा रहा है 9:17, है ना, और 9:17 से ही हम कंटिन्यू बुलिश हैं। तो जब तक साइडवेज के बाद अधिकतर जब आता है, मैं अधिकतर आपसे बोलता हूं कि जब साइडवेज हो जाए और उसके बाद साइडवेज बुलिश या साइडवेज बेरिश, उसके बाद यदि साइडवेज बुलिश के बाद बुलिश आता है, क्योंकि देखिए अभी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। जैसे ये चेन ज्यादा होना चालू होगा ना, मार्केट एकदम से भागना चालू कर देगा। ये देखिए
टेगा का कार्डवेयर का ग्राफ दिखा दीजिए सर। टेगा का ग्राफ देखिए अभी बुलिश से बेरिश पे आ गया है, माइनस में था, टाटा प्लस में आ गया है ना। तो राकेश सर, हाँ जी, टेगा का कार्डवेयर का ग्राफ दिखा दीजिए। मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता है, पीसी पे देखें तो वो बड़ा बड़ा दिखेगा सभी को, उसमें वैल्यू हाँ साफ वो आपको समझ में आएगा भाई साहब, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, मोबाइल में हर चीज नहीं हो पाएगी। मोबाइल में नहीं दिखता है। जिस किसी को भी देखना है उसके पीसी पर या लैपटॉप पर देख सकते हो आप, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा दिख रहा है इसमें। काफी लोग बोल रहे थे कि टूल लाइव चाहिए मार्केट में हमको, और फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपना स्क्रीन शेयर करके सभी को दिया है। 2 घंटे 3 घंटे तक आप इसको देख सकते हो, वॉच कर सकते हो कि वैल्यू कैसे और कहाँ पे शो हो रही है। और पैरामीटर भी दिखा दीजिए इनको एक बार सर जी, राकेश जी है ना, क्योंकि उसमें जो वैल्यू हमने डेल्टा की जो वैल्यू डाली है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो आप मैनुअली। दिनेश जी अभी ना डेल्टा का अपन ना ही बताएं तो अच्छा है, क्योंकि क्या है, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। उनको हमारे ख्याल से 90% लोगों को ग्रीस की वैल्यू का पता ही नहीं है। वो यहाँ सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर देंगे और फिर उसके बाद उसकी वहां वैल्यू गलत हो जाएगी सब कुछ। बिल्कुल राइट, ठीक ठीक। तो अभी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें चलने दीजिए। हाँ ओके ओके, छेड़ना नहीं फिर है, सिर्फ दिखाने के हाँ लिए जी, हाँ नहीं वो तो अपन ये देखिए, ये बहुत सारी चीज है, पर इसका जब तक नॉलेज नहीं है इसको छेड़ना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल राइट। अपन तो केवल आप ट्रेंड को पकड़ो, अभी मार्केट में आप केवल अपने पैर जमाइए पहले। आप अपना माइंडसेट बदलना है कि भाई जो लॉस है वो लॉस नहीं होना चाहिए। यदि आप कमा रहे हो तो लॉस भी नहीं करना मार्केट में, क्योंकि पैसा ना कमाना भी एक कमाई है आपकी। जो पूरे बोलते थे कि यदि इनकम यदि कम है तो भाई खर्चे कम रखो, तो वही चीज अपन को करना है इस मार्केट में कि कमा नहीं रहे तो गवाना भी नहीं है। यस यस। ये देखिए मार्केट यहां से इसने बेरिश, ये देखिए बेरिश की देखिए आप 0.2 से फिर 89 हुआ 26, ऐसी वैल्यू बढ़ती है ना। देखिए मैं और भी आपको कुछ कुछ चीजें शेयर कर ताकि आप लोग देख सकें। राकेश जी आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, इसीलिए तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था, और ना आपको बोला था, मैंने बोला था ना पेपर ट्रेड लेना है अपन को, क्योंकि क्या है कि कंफर्मेशन नहीं है। देखिए अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इसके नीचे कैंडल ने बंद नहीं किया, गया है मार्केट पर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया, क्योंकि अपन ने ये स्टॉप लॉस देखा जाए तो स्टॉप लॉस 50 एमए के नीचे था, तो ये हिट हो चुका है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ पूरा बेरिश हो गया, यानी कि इसने अपन को जैसे यहाँ बेरिश दिखाया था 9:36, तो यदि 9:36 पे यदि अपन निकल जाते, इसको 1 मिनट में करता हूं। अब ये देख लो आप लोग 35, 36 और 31 में अपनी एंट्री थी, और 25 यानी कि 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में अपन निकल गए होते अभी तक। देखा जाए तो इस पे ही निकल जाते अपन। ये जो नीचे कैंडल क्लोज हुई 227 पे, यानी कितने 4 पॉइंट का लॉस लगा अपन को, 4 पॉइंट के लॉस लेके निकल जाते, ठीक है। और मार्केट ने यहां से अपन को बेरिश दिखाना चालू किया।
ये देखिए, देखिए अब चेंज होना चालू हो रही है स्पीड से। सचिन जी हैं क्या? हाँ, सचिन जी को मैंने लिंक तो भेज दी थी। हाँ, आ गए। अरे ठीक है। देख रहे हैं सचिन जी। देखिए, अब यदि अपन ने ये जो लगाया था 3 मिनट के हिसाब से लगाया था, 1 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस हुआ है, पर 3 मिनट के हिसाब से नहीं हुआ। तो इससे क्या है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में इस पे काम करेंगे ना, ये उतना अच्छा काम करता है। क्योंकि कोई भी चीज है आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जो मिलता है ना, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलिंग का गेम है, बाइंग का नहीं है। हमारे ख्याल से ये सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं पता हो। और जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि ऑप्शन सेलिंग का गेम कहा जाता है। कि ऑप्शन में जो सेल करेगा उसकी एक्यूरेसी 70% बन सकती है। देखिए, क्योंकि क्या है कि जरूरी नहीं कि आपने जहां बाय किया हो वहीं से मार्केट ऊपर चला जाए और जहां से सेल किया हो। और बायर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि टाइम डीके। ऑप्शन में जो वैल्यू होती है ग्रीक्स की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो जो ग्रीक्स की वैल्यू है ना, वो क्या है, वही ऑप्शन को बढ़ाती और घटाती है। तो जो ऑप्शन की वैल्यू घटती बढ़ती है वो ग्रीक्स की वजह से ही होता है। और इसमें एक थीटा होता है। थीटा क्या होता है? थीटा से ऑप्शन की वैल्यू घटती है। जैसे कि जो टाइम वैल्यू होती है वो घटती है। तो ऑप्शन का सबसे बड़ा, बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टाइम। यदि आपने मोमेंटम में हो तब तक तो ठीक है, पर यदि आप मोमेंटम में नहीं हो तो फिर ऑप्शन बायर कभी नहीं जीत सकता। उसी में क्या होता है कि टाइम डीके हो जाता है और आपका ऑप्शन गल जाता है। देखिए, आज का प्री मार्केट यहाँ था, ये आप इसके कारण देख नहीं पा रहे होंगे। सुबह जब मार्केट खुला तो ये देखिए यहाँ से ऊपर गया और अपने प्री मार्केट को तोड़ के नीचे आ गया है। अब देखिए 24,800 का पुट 193 है और ये एक ट्रेंड लाइन है। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे यदि आप जाओगे ना तो अभी भी आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं मिलेगा। देख लो, उसके नीचे नहीं हुआ है। आप देख रहे हो गाइस? यदि आप लोग सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा माइक चालू करके बोलिएगा कि हाँ सुनाई दे रही है आवाज, ताकि क्या है, मुझको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। फिर बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी साफ साफ। जी जी जी, थैंक यू आशीष जी। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया जी। कोई भी दिक्कत हो किसी को, कभी भी अनम्यूट करिए, बात करिए और फिर म्यूट कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो साथ में मैं सॉल्व करता जाऊंगा।
ये क्या है, थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज करना है दिनेश जी, इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करवा दीजिएगा। क्या है कि वो ना ये ऑटो एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन थी ये नीचे की तरफ आ गई, ये देखिए अब ये ऑप्शन 50 MA के ऊपर जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री कैसे बनाएंगे, 50 MA का स्टॉप लॉस लेके जब ये कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है उसके बाद, क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे, पर देखिए अभी भी क्या है, साइडवेज के बाद बुलिश का बेरिश का साइन नहीं आया। तो ये मार्केट मुझको आज ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि साइडवेज ना रहे यार, जैसा देखते हैं क्या सा हो सकता है, क्योंकि क्या कहीं भी साइडवेज नहीं आया। सुबह से क्या आ रहा था, बुलिश, और फिर आ गया बेरिश। तो लेट्स सी क्या होता है। नौ बज के 48 बेरिश। ठीक है, वैल्यू चेंज होना चालू हुई, बहुत ज्यादा नहीं पर हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। देखिए 43, 39, फिर 84, 2 से 3 पे आ गई, 3 से 4 पे। यही एकदम से जब बढ़ना चालू होगी ना, ये डिफरेंस बढ़ने लगता है, तो आपको थोड़ा सा मोमेंटम का, और देखिए टाइम भी हो रहा है 9:51, अधिकतर 9:45 पे
क्या होता है, रिवर्सल होता है कि मार्केट जहां जा रहा है उसके अपोजिट हो जाता है। देखिए अभी ये इसको टच करने जा रहा है, इसने नीचे तोड़ा, अब इसको ये रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ही नीचे आ सकता है मार्केट। तो ये अपनी एक एंट्री बहुत अच्छी बन रही है यहाँ पे। मैं फिर से बोलूंगा, हम सेबी रजिस्टर्स नहीं है, हमने अपने एक्सपीरियंस और वीक्स की हेल्प से ये बनाया हुआ है। तो ये देखिए, यदि इसने इसको टच किया तो यहाँ से कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और पुट को बाय कर सकते हैं। पर बायर्स और पुट जो कर रहा है उसका जवाबदार वो खुद ही रहेगा। हम तो ये एजुकेशनल पर्पज से चला रहे हैं कि आपको मार्केट का व्यू समझ में आ सके कि क्या हो रहा है। अब देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे इसको, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए मार्केट यहाँ बेरिश ही दिखा रहा है, जबकि वहां पर कितना मूवमेंट आ गया, 213 से 230, 13-14 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। तो ये क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कई लोगों ने मेरे से पूछा कि आज मार्केट टोटली, जैसे कल क्वेश्चन किया था सचिन जी ने, कि मार्केट बुलिश भी हुआ थोड़ा सा, पर अपने सॉफ्टवेयर ने कंटिन्यू उसको बेरिश ही बताता रहा। तो ये क्या है कि जो बड़े पोजीशन जो बनाते हैं लोग, उनके डाटा क्या है, उस डाटा को कैलकुलेट करता है ये। अब देखिए फिर से बुलिश आ गया, है ना, साइडवेज टाइप का ही मार्केट है, ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे स्कैल्पर काम कर सकते हैं थोड़ा सा इस मार्केट में। स्कैल्पर के लिए क्या, एक अलग से ट्रेनिंग होती है, यदि आप वो करते हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो आराम से, क्योंकि उसके लिए खास प्लेटफॉर्म भी बने। देखिए साइड बेस बेरिश आ गया, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था आप लोगों को कि साइड बेस बुलिश या साइड बेस बेरिश के बाद अब साइड बेस और बेरिश हो जाए तो मार्केट अपन को उस साइड के लिए कंफर्मेशन मिल सकती है। देखिए देखिए उसने अपने प्री तक गया था मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और अपने प्री को टच किया। तो ये मार्केट अब थोड़ा सा बेरिश का मूड बना रहा है, क्योंकि अब हमारे सॉफ्टवेयर ने भी बोल दिया, ये देखिए साइड बेस बेरिश। पर इसके पहले क्या था, बुलिश था। तो साइड बेस बेरिश के बाद यदि बेरिश आता है तो फिर हम अपनी ट्रेड को कर सकते हैं इनिशिएट कि भैया कहाँ पे क्या है, कौन सा ऑप्शन है, आपको बाय करना है या सेल करना है, वो देख लेते हैं। ये देखिए साइड बेस बेरिश के बाद बेरिश आया है, यानी कि अब हम एक ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ है। हाँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है 24,800, क्योंकि अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 24,600, 200 पॉइंट ऊपर है। समझ पा रहे हैं, 200 पॉइंट ऊपर का हम यदि पुट बाय करते हैं, क्योंकि क्या होगा, इसमें डीके नहीं होगा। यदि हम थोड़ी देर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो ये डीके नहीं होगा। यदि आप ऑप्शन चेन जैसे खोलते हैं उसके बाद आप आते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है कि वो डीके होना चालू हो जाता है। अभी देखिए अब क्या है अपना, जब तक ये लौट के नहीं जाएगा ना, जब तक थोड़ा सा
क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रख के करनी पड़ेंगी। ये क्या हो गया, एक लाइन पे ने चेकआउट नहीं है सर, वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हाँ जी, हेलो, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया सर, फिर से बोलेंगे? हेलो, वॉइस क्लियर के लिए बोल रहे थे, जबकि क्लियर है, उनके नेटवर्क में कुछ इशू होगा। ओके ओके सर, थैंक यू आशीष जी। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दीजिए सर। जी जी, देखिए साइडवेज बेरिश के बाद बेरिश अपन को दिखा रहा है। तो मैंने आपको हमेशा अपने वीडियो में देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि जब साइडवेज के बाद, क्योंकि क्या होता है बेरिश और बुलिश पोजीशन के बाद, देखिए डायरेक्ट वही चल रहा था और ये मोमेंटम नहीं था उतना। अब साइडवेज बेरिश के बाद बेरिश मार्केट दिखा रहा है। अब देखिए आप क्या हो रहा है अपने साथ। अब अपन को यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, पर कोई भी ऑप्शन थोड़ा सा 50 EMA जो होता है, यानी कि पिछले 50 दिन के एवरेज वैल्यू के ऊपर प्राइस आ जाता है, तो उसके बाद अपन कहीं ये सोच सकते हैं कि मार्केट अब अपनी तरफ है। तो पुट साइड का बेरिश है ना अपन, तो पुट साइड के लिए यदि अपन देख रहे हैं तो कम से कम 50 EMA के ऊपर आ जाए, जैसे कि यहाँ आया था। तो ये अपना स्टॉप लॉस लेके अपन को ट्रेड लेनी थी, पर क्या कंफर्मेशन क्या था उस समय अपन को मिला नहीं था बेरिश के लिए, क्योंकि साइडवेज के बाद मार्केट ने बेरिश नहीं दिखाया था। ये देखिए कब दिखाया, 9:54। 9:54 पे यदि अपन इसको खोलते हैं 1 मिनट में, ये देखिए 9:54 यहाँ हो रहा है, ये कैंडल पे। इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए और हाई मार्क कर लीजिए। तो जब इस कैंडल को ऊपर की तरफ तोड़ देता है ना मार्केट, तब अपन ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। क्योंकि जो अपनी अलर्ट कैंडल थी वो कितने बजे की थी, 9:54 पे। अपन 9:55 पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि बेरिश दिखा है साइडवेज के बेरिश 9:55। ये 9:55, ठीक है, ये 9:55 हो गया, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। और ये कैंडल बंद हो गई। अपन अब यहाँ पे एंट्री बना के 1:3 1:4 का रेशियो निकाल लेते हैं। ₹4.55 का स्टॉप लॉस है। वन इज टू फोर निकाल रहा हूं मैं अभी। और इसका जो वैसा टारगेट है जो अपना फिबोनाची निकाल देता है, वो भी निकाल लेता हूँ। जो टारगेट आएगा अपना, ये वाला, ये फिबोनाची के हिसाब से, और ये जो अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ना, तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप वो फाइंड आउट खुद करने लगोगे। क्योंकि देखिए आप सोचोगे कि चलते फिरते आप काम कर लो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन में तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म,
हेलो गाइस, देखिए हमारा टारगेट आ चुका है बेरिश। देख पा रहे हैं? यदि आप सुन पा रहे हो तो हमारा पहला टारगेट भी हिट हो गया और दूसरा भी, क्योंकि साइडवेज बेरिश के बाद बेरिश पोजीशन थी। यदि आप सुन पा रहे हैं तो कोई माइक चालू करके बोल सकता है। जी आ रही है आवाज। जी जी, देखिए क्योंकि क्या था, आज का प्री तोड़ दिया था ना उसने, तो अपन ने इसलिए बेरिश ट्रेड ली। और हमारे सॉफ्टवेयर ने कहाँ बता दिया था आपको, पहले ही बता दिया था ये वाले साइडवेज बेरिश में 9:54 हमने 9:55 पे एंट्री बनाई। 9:55 पे कहाँ है, ये देखिए, है ना। और रिस्क रिवॉर्ड भी लगाया था 1:4 का, वो भी पहले हिट हो गया। और उसके बाद ये जो मैंने लगाया था, ये फिबोनाची के हिसाब से लगाया था कि यहाँ तक तो जाएगा। अभी इस पे फिबोनाची, ये देखिए फिबोनाची के हिसाब से वो और ऊपर वाले तक गया था। इसको अभी इसने टच नहीं किया है ना, ये एक बार और यहाँ तक आ सकता है। ये यहाँ तक इसको टच करके ही रहेगा। यदि ये यहाँ तक आया तो इसको टच करेगा, ये मेरे को लगता है ऐसा, ये हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अब हम अपने टारगेट को यहाँ से निकाल के यहाँ कर देते हैं, ताकि उसने टच किया या नहीं किया वो आपको देखने मिल जाए। बाकी एक इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ आ गया है, तो ये क्या है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है। अभी यदि इसी को हम 10 मिनट में लगा के देखेंगे ना, ये देखो आप कितना स्मूथ चार्ट हो जाएगा और आपको बार बार वो चीज देखनी नहीं पड़ेगी। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ देखिए, हमारा ये टारगेट और प्रीवियस टारगेट हिट हो गया, और उसके बाद देखो आप तुरंत यहाँ से बैक हो गया। तो यदि आप सोचिए कि हमने अपनी एंट्री बनाई और सिस्टम पे डाल के रखा है यदि आपने अपना टारगेट, तो वो तुरंत हिट हो जाएगा। मैं निफ्टी ट्रेडर हूं, मैं अधिकतर निफ्टी में ही काम करता हूं, क्योंकि क्या है, यहाँ वॉलिडिटी की दिक्कत नहीं है। आदमी लोग बहुत ज्यादा हैं, हर 5 पैसे पे आपको एक बायर और सेलर मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि स्टॉक्स में करिए, स्टॉक्स में करिए, तो राज भैया लगे हुए हैं स्टॉक्स का भी काम करने में। पर स्टॉक्स में मैं काम क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है वहां पे कि आपको बायर सेलर नहीं मिलते। यदि स्ट्राइक प्राइस के अंतर आप देखेंगे वहां पे, तो 5 रुपए 2.5 रुपए बहुत सारा अंतर चलता है उसमें, स्टॉक्स में तो, प्रीमियम में, ऑप्शन में, तो वहां बायर सेलर ही नहीं मिलते। यदि आप प्रॉफिट में और आप अपनी सौदा काटना चाह रहे हो ना, तो पता चला आपको सेलर ही नहीं मिल रहा, आपने यदि बाय करके रखा है। हाँ, ये हकीकत है। और जॉन ने भी स्टॉक्स में काम किया है पहले, वो जानता होगा इस चीज को जो मैंने बोली। देखिए फिर से 10:02 पे साइडवेज बेरिश के बाद फिर बेरिश, यानी कि और लोग अब क्या है, पुट साइड की पोजीशन अपनी बिल्डअप कर रहे हैं, कॉल को शॉर्ट करके कॉल राइटिंग कर रहे हैं।
कॉल राइटिंग का मतलब है कि कॉल में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। देखिए ऑप्शन सेलिंग का गेम है। जो बड़े बड़े FIDIs लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड है, हेज फंड है, वो क्या करते हैं, हमेशा सेल साइड पे ही बैठते हैं। तो यदि उनको मार्केट को नीचे ले जाना है तो वो पुट बाय नहीं करते, वो कॉल को शॉर्ट करते हैं। कॉल को शॉर्ट करेंगे यानी कि सेल करेंगे। ये देखिए फिर से अभी देखिए रिस्क रिवॉर्ड जो अपन ने लगाया हुआ था 3 मिनट पे, देखिए 3 मिनट के हिसाब से, अब इसी को मैं 1 मिनट पे करता हूँ। आप ये देखो कि क्या हुआ था प्रॉब्लम। अब आप, कई लोग बोलेंगे कि ये तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया 1 मिनट में, इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे ना तो शेकआउट नहीं होंगे। शेकआउट यानी डरेंगे नहीं आप, हमारी लैंग्वेज में उसको शेकआउट कहते हैं कि आप डरेंगे नहीं। क्योंकि देखिए अब छोटी कैंडल तो कितनी ज्यादा मूवमेंट ऊपर नीचे होती रहेगी, आप कब तक उसको वॉच करोगे, PNL तो देख ही नहीं पाओगे फिर ऐसे में। और ट्रेड जब आपने ले लिया तो आप अपने टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों तक के लिए आपको PNL नहीं देखना है, आपको देखना चार्ट ही है और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो आपको एक स्क्रीन, यदि आपके पास 2 हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक में आप थोड़ा थोड़ा क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए अभी देखिए अभी बहुत ज्यादा बेरिश हो सकता है मार्केट, 1 से 5, 5 से 6 हो गया। अब देखो आप, अभी ना ये एकदम से मोमेंटम ये यहाँ तक मिल सकता है आपको, ये यहाँ तक। चौबीस 547 तक। क्योंकि क्या, कभी भी केवल इंडेक्स को देख के आपको ना ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि पैसा, असली पैसा लगता है फ्यूचर में और ऑप्शन में। तो ऑप्शन का बिहेवियर देखना है कि ऑप्शन क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है। एक से 5,
सचिन जी देखा आपने? अभी ज्वाइन हुआ हूँ, पहले हुआ था, कट हो गया था वो। अच्छा, क्या बता रहा है अभी? देखिए ना, बेरिश ही है, साइडवेज, यहाँ साइडवेज 954 से उसने साइडवेज बेरिश बताया था, और फिर बेरिश बेरिश बेरिश, फिर साइडवेज बेरिश के बाद फिर से बेरिश, अभी भी पूरे में बेरिश ही है। अच्छा, 954 से? हाँ जी, 954 से। ये तो ऊपर जा रहा है। ये देखिए सर, ये मूवमेंट आपको मिलता पूरा, ये यहाँ से लेके ये मूवमेंट आपको मिला। यदि आपने सेल किया होता 219 से यहाँ तक, अब आप इसकी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, ये आपने टारगेट कितना 1:3 का लगाते, 1:4 का वो लगा देता हूँ। यदि आप शॉर्ट किया होता 954, ये है इस कैंडल पे, ये कैंडल का है, 14 रुपए का स्टॉप लॉस है। सॉरी, 7 रुपए का स्टॉप लॉस है। 1:4 आपका यहाँ ये आ रहा है। देखिए, यदि यहाँ शॉर्ट किया होता आपने कॉल को, तो 1:4 इसमें भी आपको मिला, और यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही मिला, क्योंकि एकदम से मोमेंटम था इसका। आज थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है, पर ये मोमेंट ऐसे कैप्चर किया जाता है। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि एक्यूरेसी और ये वो बहुत सारी बातें करते हैं मुझसे जब मुझको फोन लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आदमी को ये लगता है कि भाई एकदम श्योर शॉट मिल जाए, कि जैसा मैं चाहता हूँ, जहां तक मैं चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं ना, पानी की गहराई को पता नहीं कर सकते। अपने बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि भाई आप जब तक पानी में उतरोगे नहीं, गहराई का पता नहीं चलेगा। वही है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तो समुद्र है ना। तो इसमें तो आपको अपनी, अब आप इसमें क्या लेके आ रहे हो, चम्मच या आपका भगोना जिसको बोलते हैं, या फिर बाल्टी या पंप, आप क्या लेके आ रहे हो इसमें से पानी निकालने, ये आपके ऊपर है, और आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, कि आपको समुद्र में से पानी निकालना है। यदि कोई चम्मच लेके आए तो चम्मच ही जितना निकलेगा। चम्मच का मतलब है मेरे पास कैपिटल, आपके पास कितनी कैपिटल है, और उसको आप कैसे यूज कर रहे हो, आपका मनी मैनेजमेंट क्या बोलता है, उस हिसाब से। अब कोई बाल्टी लेके आए तो बाल्टी भर पानी ले जाएगा। अब कोई चम्मच लेके आया और सोचता है कि मैं टैंकर भर के पानी ले जाऊंगा, कि एक ही कॉल बाय करूंगा और वो सीधे मेरे को, यानी कि यदि आप इसको खरीदते 200 रुपए का एक प्रीमियम खरीदते 75 के हिसाब से, तो 18 से 20,000 22,000 के आसपास आता है, इतने के बीच आएगा एक लॉट बाइंग में। और यही सेल करेंगे तो 2.25 लाख रुपए लगते हैं, 2.5 से 3.25 लाख रुपए। तो जब आप ये सोचिए कि जो बड़े लोग हैं, बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं जो मार्केट में, वो 2.5-3 लाख रुपए पर लॉट पे लगा के क्या कर रहे हैं, 1% कमाते हैं। तो उनका विनिंग रेशियो क्यों है? क्योंकि उनको ये पता है कि यदि मैं 25 लाख रुपए लगाता हूं और 25,000 कमा रहा हूं, तो वो बड़े खुश हैं। 1% पर डे, यही हकीकत है मार्केट की। और आप और हम जैसे लोग जो बाइंग करते हैं, उनको क्या लगता है कि हम 18 से 20,000 रुपए लगा के ही 8 से 10,000 रुपए कमा लेंगे। तो ये पॉसिबल है क्या? कभी कभार तुक्के में हो सकता है कि आपको हो जाए वो, क्योंकि एक तरफ से जैसे ये मार्केट चल गया आपके ऊपर, और यदि आपने यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी बाय करी होती, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है एक बार में। पर ये देखिए मार्केट कैसा घूम गया।
ये देखिए साइडवेज, बेरिश 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 बेरिश, क्योंकि कैलकुलेशन जो है, जो बड़े लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, उसके बाद देखिए, ये देखिए बुलिश आ गया, बेरिश के बाद बुलिश। बुलिश हुआ है। देखिए, इसलिए प्रॉफिट बुक करना टाइम पे कितना जरूरी है। यदि प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये फिर से प्री मार्केट पे है अपने, आज का प्री मार्केट यही है। मार्केट यहाँ खुलता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर प्री को छू के नीचे जाता है, और उसने 8 तारीख 8/4 यानी कि कल परसों के प्री को टच किया और वापस ऊपर, और देखिए वहां से फिर नीचे। तो आपको कभी भी एक तरफ होके ही बैठना है, डायरेक्शन की तरफ। बार बार जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आपने पता चला, जब मार्केट नीचे गया आपने पुट बाय किया और मार्केट वहीं से घूम गया, फिर आपने उसको छोड़ के ऊपर कॉल बाय किया, मार्केट वहीं से नीचे चला गया। तो वो यही करता है। मार्केट यही देखिए आपके सामने चल रहा है। देखिए पोजीशनें बन रही है, उस हिसाब से देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, बेरिश बेरिश बेरिश, फिर बुलिश बुलिश, फिर बेरिश। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर क्या आपको कैलकुलेट कर रहा है डाटा। डाटा कैलकुलेट करने के बाद वो ये निर्णय पे निकलता है कि साइडवेज बुलिश है कि साइडवेज बेरिश है। मेरे यहाँ से बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही है आप लोगों को। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू आशीष जी। ठीक है जी सर। जी। सर एक बार कालवे का पुटवे का ग्राफ दिखा दिए सर। किसका? कालवे का और पुटवे का ग्राफ ग्राफ। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कालवे का पुटवे का ग्राफ सर, ग्राफ। ग्राफ, ग्राफ के लिए क्या है, जब तक देखिए कॉल बेगा और पुट बेगा का ग्राफ है ना, जो जैसे आप ये और इसका बोल रहे हैं ना। हेलो सिरवाज जी। जी सर। सर जी ये क्या है, मार्केट जब बंद हो जाएगा ना तो इसका पूरा हाँ। डाटा मैं आज डाल दूंगा आपको जी अभी Excel में। लाइव मार्केट में ग्राफ नहीं दिखा है सर। सर लाइव मार्केट में ग्राफ का अभी हमारे पास नहीं है फैसिलिटी। बैक टेस्टिंग के लिए जैसे 1 मिनट में आपको कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास पुराना डाटा है वो उसका ग्राफ क्या है। मेरे पास ना एक्सेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसके कारण मैं ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ, और दिनेश जी हैं आज, वो थोड़ा सा व्यस्त हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ।
आज हो गई 6 तारीख। ये 6 तारीख का आज मैं खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसके कारण मैं ना बहुत सारी चीजें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक मिनट मैं साइड में इसको कर देता हूँ, जब तक आप लोग ये देख लीजिए, जब तक मैं इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ। निफ्टी देखिए कितना ऊपर नीचे हो रहा है ना। अब यदि इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो क्या पता चलेगा अपन को कि क्या हो रहा है। ओवरऑल सेगमेंट इसका थोड़ा सा आपको बेरिश ही पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट में 50 एमए के नीचे है और ये एक सपोर्ट पे ही है। ये सपोर्ट टूटा है, यदि ये देखिए देखा जाए तो ये सपोर्ट यहाँ था और ये टूट गया। अभी ये जो किया है ना इसने, ये शेक आउट कर दिया लोगों को। यहाँ पे कॉल बायर घुस गए होंगे कि अब मार्केट शायद ऊपर जाए। तो ये जो इतनी बड़ी कैंडल आप देखो, अब आप इस पे कहाँ ट्रेड बना सकते हो? बनाना ही नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है। ये कैंडल का विक देखिए और इस कैंडल का विक देखिए। तो बहुत सारी चीजें अपन को गौर करके चलनी पड़ेंगी। ग्रीक्स क्या बोल रहा है? साइडवेज बेरिश, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, उसके बाद ये टूटेगा। तो ये यहाँ तक की मैं उम्मीद कर सकता हूँ 5 से 47, जो आपको मैंने इस चार्ट पे किया था। इस चार्ट पे मैंने ये देखी 5 से 47, वही यहाँ दिखा रहा है 5 से 47। तो अपनी एंट्री कहीं बनेगी क्या? देखिए फिर से ये एंट्री बन रही है। 50 एमए का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की फिराक में है। मैंने बोला था ना कि यहाँ तक गया हुआ है, और यदि यहाँ तक गया हुआ है कि यहाँ टच करेगा करेगा, क्योंकि क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के कि वो ना हिस्ट्री रिपीट करता है हमेशा। मार्केट हिस्ट्री रिपीटेड। तो जब भी आप देखोगे समझोगे उस चीज को धीरे धीरे धीरे, क्या है देखिए, मार्केट लाइक अ गर्लफ्रेंड और बीवी। उसको जितना टाइम दोगे ना, वो आपके उतने फेवर में काम करेगी। आप बीवी की तारीफ करते हो गर्लफ्रेंड की, तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम हो जाता है। जैसा खाना चाहते हैं, जब तक लेट सोना चाहते हैं, कुछ भी है, बहुत सारी चीजें। वैसे ही मार्केट है। मार्केट को आप टाइम दोगे तो वो आपको आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। हकीकत 100 की सीधी एक बात है कि उसकी लैंग्वेज, कि मार्केट की लैंग्वेज क्या है, वो क्या बताना चाहता है, और आप कितना सुन रहे हो, समझ रहे हो। सेगमेंट बेरिश से बेरिश पे साइडवेज देखिए 3.47 पे साइडवेज बता रहा है।
यानी कि जो मार्केट को नीचे ले जाने वाले हैं उनके अगेंस्ट में पुट सेलर भी होंगे जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस अभी भी इसमें ही है, पर साइडवेज दिखा रहा है क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर पैसा लगा रहा होगा यहाँ पे पक्का। ये देखिए, इसलिए साइडवेज बता रहा है 3.87 पे 3.47 पे। वैल्यू देखिए अभी भी बढ़ रही है, पर साइडवेज बता रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं पैसा लग रहा है। ये देखिए, कॉल वाले ज्यादा हैं और पुट वाले कम है। पुट के बेगा उतना चेंज नहीं है कॉल का, यानी कि कॉल को जम के सेल किया जा रहा है और पुट बाय किया जा रहा है। जब पुट सेल करना चालू करेंगे तो यहाँ का डाटा चेंज होने लगेगा। तो जैसा कि मैं पहले बोल रहा था आप लोगों से कि जो फिबोनाची है वो कैसे काम करता है, बहुत सारे हैं इनमें। देखिए क्या है कि जब तक आप मार्केट के बारे में पढ़ोगे नहीं, इंडिकेटर बहुत सारे टूल्स हैं, तो वो चीज़ आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिल्डअप नहीं होगा कॉन्फिडेंस। और वो चीज़ आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो भी हमसे जुड़ा हुआ है और नहीं भी जुड़ा, मार्केट का क्या है, अरे वाह देखिए बिल्कुल 50 EMA का सपोर्ट लेके वो ऊपर जाने की कोशिश है। मार्केट का सेगमेंट बुलिश बेरिश है, मैंने पहले बताया था आपको। ये देखिए, देखिए डाटा में चेंज आ रहा है। यही 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा, यानी कि 4 से सीधे 8, 8 से 12, 12 से 16 हो जाए तो फिर क्या होगा कि एकदम से मार्केट हो जाएगा। ये देखो आप, 195 से 10 पॉइंट मिल गए, 750 रुपए एक लॉट में, कम नहीं होते। और ये आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक, कि हम ये यहाँ तक की उम्मीद लगाया हूँ कि यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक ही आएगा तो ये यहाँ इसको टच कर जाएगा। तो देखिए जैसे कि ना मार्केट यहाँ तक गया, ओ 217, तो मार्केट यहाँ तक गया था पहले और यहाँ को टच नहीं किया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यदि यहाँ तक आया तो यहाँ तक आएगा ही आएगा, भले इसके बाद फिर बेरिश हो जाए, यानी कि पुट में बेरिशनेस आ जाए, यानी कि बुलिश हो जाएगा मार्केट। तो वो चीज है कि आपको अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ऐसा होगा, और होगा तो होगा फिर वो, क्योंकि मार्केट को जितना टाइम देंगे ना, समझेंगे, उतना ही मजा है। क्योंकि ये एक ऐसी दुकान है कि जहाँ आपको कोई ग्राहक से बात नहीं करनी, ना किसी के लिए उधारी के लिए पीछे भागना है कि भाई मेरा पैसा दे दो, मेरा माल बिका नहीं बिका। कितने बिजनेसमैन होंगे जो उधारी में फंसे रहते हैं। देखिए टच हो गया। आखिर मेरे को उस चीज में कॉन्फिडेंस था कि वो आएगा, तो मैं ट्रेड में बैठा रहा। ये देखिए यहाँ पे आने वाला है, क्या आ गया, ये वाला टच करेगा, टच कर गया। देखिए ये भी टारगेट लगाया था हमने और एक ये लगाया था, आपके सामने ही खींची थी, यदि आप लोग को याद हो तो। यदि किसी को याद है, किसी के सामने खींची हुई है, तो वो माइक चालू करके बोलिए। देख लिया था आपको लगाते हुए। जी जी जी, थैंक यू आशीष जी। तो ये देखिए अपना टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, यहाँ पे अपना ये टारगेट हिट हो गया पुट का। और अपना सॉफ्टवेयर ये देखिए 4 से 6, 6 से 10, जैसे मैंने आपसे बोला था, और 6 से लो 11, यानी कि अभी और भी हो सकता है मोमेंटम। पर क्या आपको बैठना है मार्केट में? सचिन जी, क्या अपन बैठेंगे अब मार्केट में ट्रेड लेके? आशीष जी, सर मैंने लिए थे जी, मेरे ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है ना? तो अभी अपन को बैठना चाहिए क्या मार्केट में? अगर साइडवेज है, साइडवेज के बाद मूवमेंट कैप्चर करके और फिर बैठेंगे। आपने बाय किया है कि सेल किया है? मैंने कॉल और पुट दोनों ट्रेड किए थे, दोनों में प्रॉफिट निकाल लिया था। नहीं नहीं,
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बाय किया था कि सेल किया था? आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले मैंने कॉल साइड में था, जब वो टाइम आने लगा था तो मैं पुट साइड में था, बाय किया था। हाँ, तो देखिए बाइंग में अपन को कंटिन्यू बैठना नहीं है, अपना 1:4 1:5 का रेशियो निकलता ना आशीष जी, लेके निकलिए, क्योंकि ना मार्केट का जो प्रॉफिट आया हुआ है अपने पास उसको अपन को लॉक करके रखना है। ऐसा ही किया। हाँ जी, मार्केट में कंटिन्यू बैठना नहीं है। वो क्या होता है, वो बहुत बड़े लोग होते हैं और उन लोग अपनी पोजीशन को कैसे हेज करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है तो उनने उसको शॉर्ट कर दिया और वो नीचे आ गया, जैसे कि यहाँ किया होगा लोगों ने, जब ऊपर गया तो यहाँ शॉर्ट कर दिया, अब नीचे गया तो क्या हुआ, पुट का वेगा बढ़ गया, पुट का प्रीमियम बढ़ गया, तो उनने यहाँ जाके शॉर्ट किया होगा, तो ये नीचे ले आएंगे मार्केट को भी। तो ये क्या करते हैं, दोनों तरफ से पोजीशन को हेज करके चलते हैं कि मार्केट कहीं भी जाए हमारा प्रॉफिट लॉक हो गया। अभी क्या होगा, अभी मार्केट कहीं भी जाएगा उनको डीके मिलेगा, वो डीके खा लेंगे पूरा। पर पुट बायर और कॉल बायर, यानी कि बायर ही कहीं आप पकड़ लो केवल फ्यूचर को छोड़ के। यदि फ्यूचर आपने नहीं किया है तो फ्यूचर बस एक है कि वो डीके नहीं हो सकता, बाकी कोई भी चीज होगी चाहे कितनी अच्छा प्रीमियम है वो डीके होता ही होता है एकदम से। अब ये देखो ना आप, एकदम से जो इसने मोमेंटम दिया 242 और अभी सीधे कितना 229। अब आदमी को ये लगेगा कि यार ये प्रॉफिट जो फिर से मैंने देखा था वहां तक कितना आया था, मैं उसके लिए बैठा हूं और वो प्रॉफिट दोबारा उसको देखने नहीं मिलेगा और उसके कारण उसका पूरा प्रॉफिट ही डीके हो जाएगा। यदि मार्केट यहाँ नीचे नीचे आ गया फिर ये बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये देखिए 11 से 9 हो गया और 10 हो गया, पर अपन को 1:4 1:5 का अपना ट्रेड मिल गया कि नहीं मिला? दस, 23, 24। ठीक है गाइस, 2 घंटे तो हो चुके अपने, 9:15, 2 घंटे बोला, हाँ 2 घंटे में भी टाइम है। तो यदि किसी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लीजिए और अदरवाइज फिर इसको बंद करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये एमसीएक्स में भी एज इट इज काम करता है, क्रूड और जी एनजी नहीं, में? केवल इंडाइसिस में सर, केवल केवल इंडाइस में indices। है। हाँ जी, और वो भी देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिर निफ्टी। अभी सेंसेक्स पे नहीं आए हम लोग, धीरे धीरे सेंसेक्स यानी बीएससी के और जो बैंक है सेंसेक्स है हाँ। तो यानी उसका यहाँ पे डाटा चार क्या है सर, डाटा 4 खरीदना इंडेक्स हो बहुत। गए। हाँ 4 इंडेक्स हैं उनके हमारे पास है, जैसे कि ये आपने ये देख रहे थे निफ्टी का। अब जी। आप निफ्टी के बाद आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा देखना है, फिर निफ्टी, तो फिर निफ्टी में देखिए क्या बता रहा है वो। यहाँ से शुरुआत उसने बताई थी साइडवेज, फिर बुलिश 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 बुलिश, है ना। तो अपन एक बार चल के फिर निफ्टी को भी लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को। CNX फाइनेंस,
6 तारीख, ये देखिए यहाँ से एक मिनट लगाता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ये देखिए जैसे मार्केट खुला था बुलिश और वो यहाँ तक गया है ना, यहाँ से कहाँ तक। पैटर्न तो सेम ही होगा सभी इंडेक्सेस में। हाँ जी, पर क्या होता है कि अब हमारा कैलकुलेशन जो है वो बनता है ग्रीक्स की हेल्प से बनाता है। तो देखिए पैटर्न सब जगह एक सा है, पर कॉल बायर पुट बायर या सॉरी कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ पर है सबसे ज्यादा, पोजीशन हाँ, कहाँ हाँ। बन रही है, वो तो मार्केट उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। जी 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 क्योंकि क्या होता है कई बार क्या होता है इंडाइसेस बहुत ऊपर नीचे होते हैं पर ऑप्शन वहीं खड़े रहते हैं। तो जी। उस समय अपन को क्या करना है, अपन कैसे कर सकते हैं काम, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस। अब बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी बुलिश दिखाया। अभी देखिए बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत वॉलेटाइल है, आप लोग को पता ही होगा। तो यदि आप बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाते हो तो बैंक निफ्टी ने देखो क्या मोमेंटम दिया होगा। मार्केट कहाँ था, 55,323, यानी अपन 55,300 का कॉल पकड़ लेते हैं। 55,300 का कॉल 28 अगस्त। अब क्या करोगे आप, अपन तो एटीएम पकड़ रहे हैं, उसके बाद भी देखिए कितना महंगा होगा, है ना। यहाँ था ना 55,321, कितना 9:15। अभी अपन इसको लगाते हैं, ये है, ये देखिए 9:15 पे रेड कैंडल बनी है। तो अब देखिए 764 का प्रीमियम कहाँ चला गया इसमें आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला। अभी अपन रिस्क रिवॉर्ड लगा लेते हैं फटाफट, क्योंकि अपना जो लॉन्ग था तो अपना स्टॉप लॉस ये होगा, और मार्केट रेड कैंडल यहाँ बंद हुई है। तो यदि जैसे ये कैंडल बंद होती तो सॉरी अपन के पास तो डाटा ही 17 को आया है ना जी, अपन के पास तो डाटा ही 17 का है, तो अपन 16 पे कैसे बैठ सकते हैं बुलिश। यानी अपन को डाटा यहाँ मिला है 17 पे, यानी अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, ये है अपना देखिए 50 MA के ऊपर आ गया प्राइस। जी ये देखिए 50 MA के ऊपर प्राइस चला गया था, और हमारा 917 को जो ट्रेड बना, ये देखिए 917 की कैंडल का लो लगा के कितने 12 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, और 12 दिया 36, अरे 12 चौको 48, कितने का रिस्क रिवॉर्ड हो गया सचिन जी, 73, 1:6 के आसपास हो गया। आशीष जी 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 1:6 के ऊपर है ना। जी तो बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है तो उसका मोमेंटम भी बहुत तेज रहता है। तो अभी ये देखिए उसने कहा 917 को बुलिश, और कहाँ तक बुलिश, देखिए मार्केट ने बुलिश कहाँ तक दिखाया, तो क्या आप यहाँ तक बैठे रहते 10:11 तक, 10:11 में क्या हाल था। जी ये लो आप प्रॉफिट में होते बिल्कुल 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 नहीं होता प्रॉफिट। फिर वहां हमारा इंडिकेटर आपको दिखा रहा है सॉफ्टवेयर कि 11:31 तक सॉरी हाँ 10:11 तक मार्केट बुलिश है, पर क्या ऐसा होता है आप प्रॉफिट में बैठे रहते। इसलिए अपन को रिस्क रिवॉर्ड में काम करना है मनी मैनेजमेंट के साथ, तो आप हमेशा प्रॉफिट बुक करोगे, इसकी मेरी गारंटी है। पता जी। क्यों, क्योंकि हकीकत क्या है आशीष जी इस मार्केट की, कि जो लॉस भी है ना वो भी हमारा दोस्त है।
जो स्टॉप लॉस है वो हमारा दोस्त है, वो हमको अनलिमिटेड घाटे से बचा लेता है। बात तो सही है आपकी। जी बिल्कुल हकीकत है। देखिए यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो हमारा दोस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन को क्या करना है, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट लेना है। हम तो क्या बोलते हैं कि सीधे सीधे आप क्या बोलो कि 50% एक्यूरेसी निकालो सॉफ्टवेयर की। 50% में आपको क्या करना है, 10-10 रुपए से महीने में आपको 20 से 22 दिन मिलते हैं ट्रेड के। जी पर डे आप यदि एक ट्रेड ले रहे हो और आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी 10 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो आपने कितने खोए, 100 रुपए। 100 रुपए खोए और 200 कमाए उधर, तो 100 रुपए फिर भी प्रॉफिट में ओवरऑल मंथ में। बस यही सर, देखिए आपको यही हिसाब लगा के काम करना है मार्केट में। जिसने ये हिसाब लगा लिया वो जिंदगी भर सुखी है। नहीं तो सर पैसा ऐसी चीज है, कभी किसी को पूरा नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। आप पैसा कितना क्या, भी लालच ऐसी चीज है, ये मार्केट ऐसी चीज है, वो तो कुआं है। पहली वो बात तो नहीं अपने सर, ट्रेड के ऊपर अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो मेरा जो है दुकान का शटर बंद कर देना चाहिए मुझे। पर मेरी दुकान ऐसी है कि वो 3:30 बजे तक खुली रहेगी, जब तक मैं मतलब मेरा क्या ओवरऑल ज्यादातर ट्रेडर्स का यही रहता है कि मैं आज ही सारा भर लूं। नहीं वो कभी नहीं सर। जैसे 10 दिन का खाना आप एक दिन नहीं खा सकते, ऐसे ही पूरी ट्रेड, पूरा बॉटम पूरा टॉप कभी कोई नहीं पकड़ सकता है। हकीकत यही है। हाँ क्योंकि ये बात आपको सही या है, तो लेकिन लूज मोशन हो जाएंगे, नहीं तो वॉमिट हो जाएगा। दो में से एक काम होगा यदि 10 दिन का खाना एक साथ खाना चाहेंगे। तो वही मार्केट करता है, आपको देता छोटा छोटा, लेता बड़ा है। फिर आपका क्या साइकोलॉजी खराब हो जाती है। बस बस यही होता। और साइकोलॉजी जहां खराब हुई तो आपके चलते हुए ट्रेड में भी ना आप बीच में निकल जाओगे। बिल्कुल ठीक तो बात है। जब वो आपको टारगेट देगा, टारगेट के लिए आप बैठे नहीं रहोगे, स्टॉप लॉस पूरे लोगे, तो आपका अचीवमेंट कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। सही बात आपकी। मिड कैप देखिए, अब आप बोल रहे थे ना ऑलमोस्ट सब सेम काम करते हैं। मिड कैप को आप देखो, साइडवेज बेरिश ही दिखा रहा है सुबह 9:17 से। तो 9:17 में अपन मिड कैप और लगा लेते हैं थोड़ा सा। निफ्टी मिड कैप ये देखिए, जी उसने साइडवेज देखिए। अब इसमें किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, जी कितना मस्त चला है ये तो। ये तो अभी तक भी वही है। देखिए ना, अभी सब इंडाइसेस बोलते ना एक से मूव होते हैं ऊपर नीचे। अब देखो आप मिड कैप की हालत क्या है। इसीलिए देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो कैलकुलेशन कर रहा है ग्रीक्स का, पोजीशन कहाँ बन रही है। ये देखो साइडवेज बेरिश बेरिश बेरिश। यदि आपने यहाँ भी पोजीशन बनाई होती 9:22 पे, तो 9:22 में मार्केट कहाँ था। क्योंकि हम तो बोलते हैं कि जब तक साइडवेज के बाद आपको सेम चीज नहीं, ये लो ये 9:22 देखो, वो भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ अपना, जी एक भी बार उस प्राइस के ऊपर नहीं गया। ये देखिए मस्त शॉर्टिंग करिए, थोड़ा सा कैपिटल बड़ा करिए, एक लॉट से सेल कर दो आप। हम बता रहे हैं जो आप 5 लॉट से बाइंग करके कमा रहे हो वो आप शॉर्ट करके कमाने लगो, बात तो ठीक और टेंशन फ्री। क्योंकि टाइम डी के अपने फेवर में आ जाएगा और डायरेक्शनली आप बैठ रहे हो मार्केट में। आप डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन तो बना नहीं रहे, कॉल और पुट दोनों बेच के बैठे हो। उल्टा हो गया ना, टाइम डिके ही तो हमारा प्रॉफिट है। बस नहीं, टाइम डी के साथ में डायरेक्शन भी आप पकड़ रहे हो, तो वो कॉल हाँ, स्पीड में direction चल जाएगा ना। जी यदि मार्केट यहाँ से इसी लाइन को फॉलो करके ऊपर नीचे चलता, यदि मार्केट इसी को फॉलो करके चलता इस लाइन को, तो फिर अपन को क्या होता कि डी के मिलता बहुत कम। उसमें भी आपको ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसको आपको बेचना है खरीदना है।
जैसे जी। खरीदता मैं महंगा वाला हूँ, और जब आपको ऑप्शन को सेल करना है ना, तो जी। सेल आपको एटीएम के आसपास का करना पड़ेगा, ताकि वो तुरंत क्या होगा, ओटीएम हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। तो हाँ उसमें हाँ अपन को जी। डीके और साथ में डायरेक्ट का हेल्प दोनों मिलेगी। जी। ये देखिए टोटल बेरिश था ये, अपन को निफ्टी में बुलिश बेरिश दिखाया, ये था। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ये बताता है कि बुलिश मार्केट में आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अच्छा। ये थोड़ा सा डायरेक्शन बताते हैं कि यदि आप सेलर बन रहे हो तो सेल में आप क्या क्या करोगे, एटीएम का कॉल है ना, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं ओटीएम का, ये सब चीज आपको थोड़ा थोड़ा। न्यूट्रल मार्केट जैसे कि मैं बता रहा था साइडवेज, उसमें डेल्टा न्यूट्रल आपको कैसे करना है, जी। आयरन बटरफ्लाई में क्या होता है क्या होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे सब कुछ। बाकी हमने एक छोटा सा ये स्ट्रेटेजी का बना के रख दिया है ताकि थोड़ा सा देखने में आसानी हो। ठीक है आशीष जी, रोहित जी, ठीक है सर, प्रकाशन जी, थैंक यू, आज के लिए बढ़िया लगा। वेलकम सर। जी जी, आपको जैसी जो रिक्वायरमेंट लगे तो फोन कर लीजिएगा, फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी मैं बता दूंगा। कोई बात नहीं सर, नंबर तो है उसमें ग्रुप में, और जब जरूरत लगेगी तो एक बार मैं कॉल कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ठीक है सर, ठीक, थैंक रोहित यू। जी आपका कोई क्वेश्चन है? ओके सर, थैंक यू। रोहित जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? प्रकाशन जी, ठीक है तो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, है ना। थैंक यू।